आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे और ये बहुत ही आसान विधि है जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है 324 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 324। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग 324 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि 324 का लघुत्तम, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, निकाल लेंगे। 2 से चलाएंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से चलेगा 8 दूनी 16, 2 एकम 2। फिर अब 2 से चलेगा नहीं तो 3 से चलाएंगे, 3 दूनी 6, बचा 2, 7 तिया 21। फिर कितना से चलाएंगे 3 से, 3 नवा 27। फिर 3 से चलेगा 3 तिया 9। अब देखिए अब 3 आ गया तो ये तो अब चलेगा नहीं। अब जो इसका गुणनखंड आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखते हैं 324 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3, फिर गुने 3 गुने 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे, ये 2 का, ये 3 का, ये 3 का। अब ये 2 गुने 2 का 1 2 निकालेंगे, ये 3 का 1 3 आ जाएगा और ये 3 का 1 3 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 6 हो गया, 6 तिया 18, यानी कि 324 का जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो वर्गमूल निकलेगा वो 18 होगा। अब बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया हुआ है 400। अब 400 का वर्गमूल फिर हम लोग बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही। तो इसका भी गुणनखंड निकाल लेंगे। 400 का 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, दोनों जीरो उतारेंगे। फिर 2 से चलेगा 2 एकम 2, दोनों जीरो। फिर 2 से जब भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 50। 2 से फिर देंगे तो 25, और 25 का जब 5 से निकलेगा 5 बचे 25 हो गया। अब क्या करना है, फिर इसको जो आया है उसको साइड से गुना के रूप में लिख लेंगे। इसे 2 2 2 जो है उसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। फिर 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 2 5 का। दोनों में से 1 निकालेंगे 2, ये दोनों 2 से 1 निकलेगा 2, और ये दोनों 5 से 1 5 बाहर आएगा। फिर इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, यानी कि 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। ये आंसर हो जाएगा। अब सी नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 144 दिया हुआ है, तो 144 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से चलाएंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से चलाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। फिर 2 से चलाएंगे, 18 दूना 36। 2 से चलाएंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 का हो जाएगा 3 9। फिर इसका जो गुणनखंड आया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। 144 का कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का 3 का। फिर ये
दोनों में से एक लेंगे, फिर में से एक लेंगे और ये दोनों से लेंगे। अब इसका जब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यानी 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। यही आंसर हो जाएगा।